हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। भारत में आध्यात्मिक संतों की महत्वपूर्णता ही कुछ अलग है। ऐसे ही संत हुए हैं, मस्त हुए हैं नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा जी को लोग हनुमान जी के अवतार मानते थे और बाबा जी चमत्कार भी करते थे। उन्होंने अपनी जीवन में बहुत से चमत्कार भी दिखाए। आध्यात्मिक संत महान गुरु दिव्यदर्शी नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा के भक्त केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में और बड़े बड़े नामचीन लोग भी बाबा की भक्ति में श्रद्धा रखते हैं। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर एप्पल के सीईओ तक, जिनका आप लोग फ़ोन चलाते हैं, आईफोन, एप्पल, उनके जो आप लैपटॉप चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं एप्पल के वहाँ के सीईओ, और फेसबुक जिन्होंने बनाई है मार्क जकरबर्ग, ऐसी हस्तियां भी बाबा जी की भक्त हैं। बाबा भले ही खुद को साधारण व्यक्ति बताते थे और भक्तों को खुद के पैर भी छूने नहीं देते थे, लेकिन भक्त उन्हें इस युग का दिव्य पुरुष मानते। बाबा हनुमान जी की पूजा में लीन रहते थे। बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के गांव में 1900 के करीब हुआ था। कहा जाता है कि 17 साल की आयु में ही बाबा को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बाबा के जीवन काल और उनकी मृत्यु के बाद भी भक्तों ने अलौकिक और दिव्य चमत्कारों का अनुभव किया। बाबा की मौज थी। बाबा जब भी कुछ करना चाहते थे कर लेते थे। उन्होंने शिप्रा का जल था, उसी को घी बना दिया। बाबा नीम करोली के धाम कैंची धाम में अक्सर भंडारा चलता था, जो कि आज तक चलता है। एक बार भंडारे के लिए घी की कमी हो गई। ऐसे में सेवक परेशान हो गए। सभी बाबा के पास पहुंचे और उन्हें भंडारे में घी कम पड़ने की समस्या बताई। बाबा थे महापुरुष। बाबा ने भोजन में घी की बजाय शिप्रा का जल डालने की बात कही। बाबा के कहा, शिप्रा का जल क्या घी से कम है? बाबा के सेवक भी उनका आदेश मानकर कैंची धाम के बगल में बह रही शिप्रा के जल ले आए और भोजन में इस्तेमाल किया। लेकिन ये जल घी में परिवर्तित हो गया। जल को घी में परिवर्तित कर दिया था बाबा ने। ऐसे महापुरुष, ऐसे संत। बाबा ने एक बार अपने चमत्कार से बारिश भी रोक दी। हनुमानगढ़ी मंदिर के निर्माण कार्य के दौरान एक दिन भारी बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तब नीम करोली बाबा बाहर आए और काली जलभरी घटाओं को आकाश की तरफ देखते हुए बोले, ये बड़ी उग्र है, बड़ी उग्र है। तब महाराज जी ने ऊपर देखते हुए अपने दोनों हाथों से अपने विशाल वक्ष से कंबल हटाते कुछ गर्जन के साथ बोले, पवन तने बल पवन समाना। बस इतना ही कहते तेज हवाएं बादलों को उड़ा ले गई और बाबा के इस चमत्कार से आसमान साफ हो गया, बारिश थम गई। बाबा के स्पर्श से ही जल जाती थी बत्तियां। एक बार भूमियाधार में कुछ माताएं बाबा के पूजन के लिए आई थी, लेकिन उस दिन बाबा आश्रम में नहीं थे। बाबा मोटर सड़क की द्वार पर बैठे थे। तब सभी माताएं बाबा के पूजन और दर्शन के लिए वहीं जाने का विचार करने लगी, लेकिन बाबा ने उन्हें दूर से ही हाथ हिलाकर लौट जाने का संकेत दिया। बाबा जी के पास गुरुदत्त शर्मा जी भी बैठे थे। महिलाओं को निराश देखकर उन्होंने बाबा को दर्शन देने की प्रार्थना की।
उनके कहने पर बाबा मान गए और उन्होंने माताओं को अनुमति दे दी और उन्हें जल्दी पूजा करके जाने को कहा। महिलाएं पूजा करने लगी, लेकिन आरती के लिए वे दिया सलाई माचिस लाना भूल गई। माताओं ने बाबा के पास बैठे गुरुदत्त शर्मा जी को समस्या बताई, लेकिन वे उनकी सहायता करने में असमर्थ थे। तब बाबा ने रुई से सनी बत्तियों को हाथ में लिया और ठुली माँ कहते हुए हाथ घुमाने लगे और एकदम से बत्तियां जल उठी। सभी ये दृश्य देखकर हैरान रह गए। नीम करोली बाबा ने अपने जीवन काल में बहुत से ऐसे चमत्कार दिखाए और अपने जाने के बाद भी ऐसी चमत्कार होते हैं जो कैंची धाम में पूरी श्रद्धा से जाता है। नीम करोली बाबा के इष्ट हनुमान जी थे और आज भी अपने भक्तों पर वो कृपा बनाए रखते हैं। उनमें पीएम से लेके मार्क जकरबर्ग और एप्पल के सीईओ तक का नाम आता है। यहाँ तक कि जूलिया रॉबर्ट भी उनके भक्तों में से एक है। यदि आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।